हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ज्योग्राफी सीरीज़ में अब तक हम टोटल 5 यूनिट्स का रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी देखा, क्लाइमेटोलॉजी देखा, क्लाइमेटोलॉजी के बाद हमने ओशियनोग्राफी देखा, ओशियनोग्राफी के बाद हमने बायोजियोग्राफी देखा। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हमने ज्योग्राफिकल थॉट देखा। ठीक है, हमारी 5 यूनिट यहाँ कंप्लीट होती हैं। आज से हम ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो, ठीक है, प्लस अर्ली मैन के बारे में देखेंगे। ठीक है, अर्ली मैन जो रेसिस हैं वो देखेंगे। ठीक है, रेसिस हैं वो देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो भी कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है वो भी इसी में देखेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी हो या फिर सोशल ज्योग्राफी हो, तो हम इसी वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास को अंत तक देखना है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट से शुरू करते हैं क्लास को। तो सोशल ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, सोशल ज्योग्राफी कहाँ इमर्ज हुई? सोशल ज्योग्राफी इमर्ज हुई यूरोप में, एंड कल्चरल ज्योग्राफी ये इमर्ज हुई कहाँ? अमेरिका में। ये पॉइंट याद रखना है, सोशल ज्योग्राफी यूरोप में एंड कल्चरल ज्योग्राफी अमेरिका में। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई एक तरह से बुक है? ठीक है, ये हार्टसॉन के द्वारा पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। कब? 1959 में। कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन इकोलॉजी का, ये हम पहले भी बता चुके थे, एच बैरोज ने। ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी रिलेटेड है सोशल डार्विनिज्म से। एच बैरोज कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। एंड एच बैरोज ने क्या बोला? ह्यूमन ज्योग्राफी इज ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना है, लाइन्स ध्यान रखनी है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। अमेरिकन ज्योग्राफर्स बिलीव इन सोशल डार्विनिज्म। जो अमेरिकन ज्योग्राफर्स थे किस में विश्वास रखते थे? सोशल डार्विनिज्म में। ठीक है, इसके बाद लेमार्क का नाम आता है। लेमार्क एम्फेसाइज दैट ऑर्गेनिज्म कुड कॉन्शियसली अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग एंड पास ऑन एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये लेमार्क के बारे में ध्यान रखना है बस। जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? अपनी मर्जी से या अपने कॉन्शियस से अडेप्ट कर लेते हैं जो भी सराउंडिंग है। ठीक है, और जो भी आसपास की विशेषताएं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। रेडजेल ने ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? रेडजेल। डेविस, WM डेविस जियोमॉर्फोलॉजी में इनका नाम आता है। एलन चर्चिल, सैम्पल, हंटिंगटन, टेलर, इन्होंने क्या है? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में इनका नाम आता है। फिर आते हैं हर्बर्टसन, रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कार्लोस आर, लैंडस्केप इकोलॉजी से। एंड इसके बाद एक और नाम आता है फ्लोर का, एंथ्रोपोलॉजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ अर्ली मैन के बारे में। जो पिग्मीज हैं, पिग्मी कहाँ रहते हैं? कोंगो बेसिन में, ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। बेडुइन्स ये कहाँ मिलते हैं देखने को? सऊदी अरेबिया वाले रीजन में। एबोरिजिनल ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। ठीक है, ध्यान रखना इन तीनों को। मैन हैज मोल्डेड हिज हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल सराउंडिंग एंड नेचुरल एंडोमेंट्स। ठीक है, मानव अपनी जो हैबिट हैं, ठीक है, मानव जो अपनी लाइफ स्टाइल है या हैबिट है वो जो फिजिकल सराउंडिंग है उसके हिसाब से उनको ढाल लेता है या चेंज कर लेता है। इन्यूट्स या एस्किमोज कहाँ रहते हैं? ये आर्कटिक रीजन में रहते हैं। ठीक है, ये भी अर्ली मैन है, टुंड्रा वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं, ये हंटिंग करते हैं, मोबाइल हंटिंग एंड फिशिंग। रेनडियर का शिकार करते हैं, रेनडियर और कैरिब्यू एनिमल। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन रिच फूड मिलता है इनसे, रेनडियर से। एंड शेल्टर कहाँ रहते हैं? इग्लू में, जो बर्फ़ के घर हैं उसमें रहते हैं। स्लेज एक गाड़ी होती है, बिना पहिए एक गाड़ी। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्लेज क्या है? तो बिना पहिए की गाड़ी होती है। ठीक है, ट्यूआरेग्स या तुरैग्स ये सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। ट्यूआरेग्स या तुरैग्स, ध्यान रखना है, तुरैग्स या ट्यूआरेग्स
कहाँ, सहारा डेजर्ट में। इसके बाद मसाई की बात करें, मसाई देखने को मिलेंगे ईस्टर्न प्लेटियो ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान रखना है। मसाई कहाँ मिलते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट अफ्रीका का वहाँ। सेमांग और सकाई ये मलेशिया में, सेमांग और सकाई, ठीक है, इनको आगे चलकर हम डायग्राम की हेल्प से भी दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। पिग्मीज ये कोंगो बेसिन में, जो पिग्मी हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, कोंगो बेसिन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरिस्टोटल और डार्विन वर ऑल्सो ऑफ द सेम व्यू डैट मैन स्ट्रगल फॉर हिज सर्वाइवल। ये किसका मत है, अरस्तु और डार्विन दोनों का है कि मानव क्या करता है, स्ट्रगल करता है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। बुशमैन कहाँ देखने को मिलते हैं, कालाहारी डेजर्ट में, रट लीजिए। आइटा ये कहाँ, ये देखने को मिलते हैं फिलीपींस देश में। कूबू, कूबू सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया पर, कूबू। तोलाज, तोलाज ये देखने को मिलेंगे सेलिवस आइलैंड इंडोनेशिया में, तोलाज कहाँ, सेलिवस आइलैंड इंडोनेशिया। थारू ये देखने को मिलते हैं उत्तराखंड वाले रीजन में, या तराई भाग जो है यूपी का वहाँ, ठीक है। न्यू अरेस्थेनिया ये क्या है, अ क्रॉनिक कंडीशन डेट इन्वॉल्व्स मेंटल एंड फिजिकल फैटिग। ये एक तरह की क्या है, फैटिग है, मेंटल फिजिकल दोनों, ठीक है। न्यू अरेस्थेनिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, मेडिकल टर्म है, ठीक। एल्प्स माउंटेन किन किन देशों में फैला हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एल्प्स माउंटेन यूरोप में है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया और इटली, 6 देशों में है, ये ध्यान रखना है। एलुवियल फैन्स क्या होते हैं, ठीक है, जो दाचिगाम तैलबल एलुवियल फैन इन कश्मीर नियर श्रीनगर, ये एलुवियल फैन का उदाहरण है, ठीक है। एलुवियल फैन तब बनते हैं जब रिवर गिरती है और मोटे मोटे पत्थर होते हैं, ठीक है, फैन के शेप ले लेते हैं, उसको एलुवियल फैन बोलते हैं। हंजी पीपल कहाँ देखने को मिलते हैं, हंजी पीपल इंडिजीनियस कम्युनिटी है कहाँ की, कश्मीर की। ये कहाँ, जो झील है या रिवर है उसके किनारे रहते हैं। हंजी को वाटर ड्वेलर्स भी बोलते हैं, वाटर ड्वेलर्स किसको, हंजीज पीपल को, ठीक है। अंसार लेक या अंसर लेक या मनसबल लेक, ये दोनों लेक याद रखना कहाँ, कश्मीर में है, ठीक है, हंजी पीपल से रिलेटेड है। सी गप्सीज क्या होते हैं, सी गप्सीज अ कलेक्टिव टर्म फॉर सेवरल इथनिक ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव ऑन द सी एंड हैव अ कल्चर दैट इज टाइड टू द वाटर, ठीक है। सी गिप्सीज जिनका पूरा कल्चर या इथनिक ग्रुप है एक, जो कहाँ, पानी में रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, सी में, या इनका जो भी कल्चर है वो पानी से ही संबंधित है, ये क्या है, सी गिप्सीज। बजाऊ ये देखने को मिलेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में। मोकेन ये ऑस्ट्रेनेशिया में। ओरांग लाउट ये इंडोनेशिया में, ठीक है। टंका पीपल, टंका चाइना में। उरक लवोई ये थाईलैंड में। और जलिया काईबर्ता ये एबोरिजिनल इंडियन वेस्ट बंगाल में, जलिया काईबर्ता वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। ये सब पानी में रहते हैं, नाम याद रखना है, ठीक है। बजाऊ, मोकेन, ओरांग लाउट, टंका, उराक एंड जलिया काईबर्ता। खेमा किसको बोलते हैं, खेमा देखिए टेंट को बोलते हैं, किसको, टेंट को। एंड डोंगाज बोलते हैं किसको, बोट को बोलते हैं, ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बोरोरो ये क्या है, एक सब ग्रुप है रेड इंडियंस का, ठीक, कहाँ रहता है ये, अमेजन फॉरेस्ट में, ठीक है, कहाँ, मोस्टली ब्राज़ील वाले क्षेत्र में, बोरोरो। नूट का ट्राइब ये कहाँ देखने को मिलती है, कनाडा में। नूट का ट्राइब कहाँ, कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया ये कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश देखकर कि यूरोप में होगा, नहीं, ये कनाडा में है, ठीक है। लेप्चा और भूटिया ये सिक्किम और भूटान में देखने को मिलते हैं, लेप्चा और भूटिया, ठीक। कुछ हिस्ट्री देखें ह्यूमन ज्योग्राफी की, जैसा कि हमने थॉट में भी पढ़ाया था। कॉस्मोस किसने लिखी, हम्बोल्ट ने। अर्डकुंडे रिटर के द्वारा 19 वॉल्यूम में, ठीक है, 19 वॉल्यूम में लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन 1859। रेड जेल फाउंडर ऑफ मॉडर्न
ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये जो मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके फाउंडर कौन, रेडजेल, ठीक। एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई, रेडजेल के, ठीक है। प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन विडेल डी ला बिलास के द्वारा, ठीक है। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी 1926 में और जो ओरिजिनल है 1922 में लिखी गई थी। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी कल्चर एंड हिस्ट्री, ये हंटिंगटन के द्वारा। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट ईसी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल, इन्होंने मानव को नेचर की धूल की भी धूल बताया कि जो मानव है नेचर की धूल की भी धूल है, एलन चर्चिल सैंपल ने, ठीक है जी। ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफाइन में अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन शब्द का प्रयोग भी एलन चर्चिल सैंपल ने किया है। मैन को नेचर की डस्ट किसने बोला, एलन चर्चिल सैंपल ने। कुछ फॉलोअर देख लेते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कौन कौन है, हिप्पोक्रेट्स, अरिस्टोटल, थुसाइडाइड्स, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, मोंटेस्क्यू, अल मसूदी, मोंटेस्क्यू, अल मसूदी, जॉर्ज थैटम, इमैनुअल कांट, रिटर, रेडजेल, एलन चर्चिल सैंपल, हंटिंगटन, मैकिंडर, चिसोल्म, डेविस, ठीक है, और बोमैन, रॉबर्ट मिल, पैट्रिक गेडिस, हर्बर्टसन, टेलर, ये सब किस में आ जाते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में। पॉसिबिलिज्म में लूसियन फैब्रे, विडेल डी ला बिलास, ब्रून्स, बैरोज, इसके साथ साथ कालोसार, ये सब पॉसिबिलिज्म में आ जाते हैं, ठीक है जी। अरिस्टोटल ने ग्रीस को द मिडिल पोजीशन, मिड लैटिट्यूड, ज्योग्राफिकली क्या बताया, मिड पोजीशन किसकी, ग्रीस को बताया कि जो पृथ्वी है उसमें मिडिल में कौन है, ग्रीस है, ठीक है। यूरोप और एशिया के पीपल्स में डिफरेंस बताया अरिस्टोटल ने। क्या बोला, यूरोप के जो लोग हैं वो करेजियस हैं, ब्रेव हैं, लेकिन अनइंटेलिजेंट है, लैकिंग इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू रूल देयर नेबर्स। ये यूरोप के लोगों के बारे में। एशिया के लोगों के बारे में लैकिंग इन करेज, इंटेलिजेंट एंड स्लेवरी, ठीक है, गुलाम होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लैक इन करेज, ठीक है, ये बताया। स्ट्रैबो ने क्या किया, स्ट्रैबो अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हाउ स्लोप, रिलीफ, क्लाइमेट ऑल वर द वर्क्स ऑफ गॉड। स्ट्रैबो ने क्या बोला कि जो भी स्लोप है या रिलीफ है, क्लाइमेट है, ये सब भगवान का कार्य है, भगवान के काम है। एंड हाउ दीज फिनोमिना गवर्न द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, ठीक है, और इनसे कैसे जो लाइफ स्टाइल है मानव की वो गवर्न होती है, कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने कोल्ड क्लाइमेट में रहने वालों की तारीफ ही तारीफ कर दी, ठीक है, कि कोल्ड एरिया में जो लोग रहते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग, करेजियस, फ्रैंक होते हैं, लेस सस्पिशियस, लेस कनिंग होते हैं। वहीं वाम वाले को टिमेरियस, टिमिड, कमज़ोर, इंडोलेंट, लिथार्जिक, पैसिव, मतलब इनको बहुत बेकार बताया, कमज़ोर हैं और आलसी हैं, ये सब बताया, ठीक। किसने, मोंटेस्क्यू ने। भाई ठंडे प्रदेशों में रहने वाले थे, अपने की तो तारीफ करेंगे ही, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल गलत था, लेकिन ऐसा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट वहाँ भी जो वाम प्रदेशों में रहते हैं, वाम क्लाइमेट में, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, तो मोंटेस्क्यू होते तो उनको बताते हैं, ठीक है, लेकिन अब मोंटेस्क्यू है ही नहीं। मसूदी ने लैंड जो सी के आसपास एरिया है उस वो वाली लैंड, ठीक है, एंड ड्राई एरिड लैंड वाले लोगों में डिफरेंस बताया। एक लैंड जो सी के पास है और एक ड्राई और एरिड लैंड, इन जहाँ जहाँ लोग रहते हैं इसके पास और इसके पास, उनमें अंतर बताया, ठीक है। लैंड वालों को गे और ह्यूमरस बताया, एंड इनको एरिड और ड्राई एरिड वालों को शॉर्ट टेम्पर्ड बताया। ओपन एयर में रहने वालों को स्ट्रेंथ एंड रिजोल्यूशन, विजडम और फिजिकल फिटनेस, ये बताया कि जो खुले में रहते हैं। कांट ने न्यू हॉलैंड के लोगों को हाफ क्लोज्ड आइज का रीज़न बताया कि जो मक्खियां हैं बहुत मात्रा में, उनकी वजह से इनकी आंखें थोड़ा बंद रहती हैं, ठीक है। न्यू हॉलैंड का मतलब इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज़ वाले लोग।
क्यों बोला इनको न्यू हॉलैंड? क्योंकि नीदरलैंड डच लोगों ने इधर कब्जा जमा रखा था इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज़ वाले ये जो आइलैंड है उन पर, ठीक है। इस वजह रिटर्न ने तुर्कमन पीपल की नैरो आइलैंड्स के बारे में बताया, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। रेडजेल ने क्या बोला? सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये हम पहले भी बता चुके थे, ठीक है। उन्होंने जापान और इंग्लैंड देश को लिया, दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं, सिमिलर मोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, इस तरह से बताया। ही पॉइंट दैट लोकेशन ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस द एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, मतलब जो क्षेत्र है, लोकेशन है किसी भी जगह की, वो डिटरमाइन करती है एटीट्यूड और लाइफ स्टाइल लोगों की कैसी है, ठीक है। सैंपल की बुक का नाम बार बार बताया हमने, इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। हंटिंगटन की बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, अमेरिकन जोग्राफर हंटिंगटन। इन्होंने डिवाइड किया वर्ल्ड इन द माइल्ड एंड हार्श क्लाइमेट जोन्स में। हंटिंगटन के अनुसार द रिलीजन एंड रेशियल करेक्टर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, जो रिलीजन है और रेशियल करेक्टर है वो क्लाइमेट का ही प्रोडक्ट है। मैककेरिजन ने सिख जो नॉर्थ इंडिया के हैं और तमिल्स जो साउथ इंडिया के हैं, इनकी डाइट के बारे में बताया, ठीक है। लॉर्ड बॉयड और एंड गिल्क्स ने जो क्यूबू ट्राइब है और मसाई ट्राइब है केनिया की, उनके बारे में डिफरेंस बताया कि जो कियूयू ट्राइब है वो क्या है, वेज है, वेज, और जो मसाई ट्राइब है वो नॉन वेज है, दोनों में अंतर बताया है, ठीक। किकुयू ट्राइब कहाँ? केनिया में देखने को मिलती है, और मसाई भी, ऑल्सो नोन एज गिकुयू एंड अगिकुयू। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? बंटू लैंग्वेज बोलते हैं किकुयू। कार्ल मैकाई ने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया भैया? हाउ सोशल सोइल एंड वेजिटेशन इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड स्टेचर ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। कार्ल मैकाई ने क्या बोला? कैसे मिट्टी और वेजिटेशन इन्फ्लुएंस करते हैं जो हेल्थ है और स्टेचर है लोगों का और जानवरों का, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। पैट्रिक गेडिस ने बताया पुअरली नोरिश्ड पीपल आर प्रे टू मलेरिया। आप मान लीजिए किसी को न्यूट्रिएशन ठीक ठाक नहीं मिला तो वो मलेरिया के शिकार ज़्यादा हो जाते हैं, ये पैट्रिक गेडिस ने बताया। टुंगुस, याकूत्स और यूकागिर्स ये साइबेरियन रीजन में लोग पाए जाते हैं। एनवायरमेंट टेकन बाय इटसेल्फ इज अ मीनिंगलेस फ्रेज, विदाउट मैन एनवायरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बिना आदमी के, बिना मानव के एनवायरमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है, ये किसने बोला? OH के स्पैट ने, ठीक है। आइडियाज रिमेन एज द प्राइमरी कोज ऑफ चेंज, इट इज दीज आइडिया दैट डिटरमाइन द ह्यूमन यूज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किसने बोला? जॉर्ज कार्टर ने। और ये रिलेटेड थे सोशल और कल्चरल डिटर्मिनिज्म से, और कल्चरल या सोशल डिटर्मिनिज्म से एडवर्ड उलमैन भी रिलेटेड हैं। जॉर्ज कार्टर नाम याद रखना। कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी से एडवर्ड उलमैन और जॉर्ज कार्टर, बिहेवियरल ज्योग्राफी से किर्क, वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी से DM स्मिथ, मिसान नाथ, ठीक है, मिसान और नाथ। वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी, पैरेटो मॉडल, ये रिलेटेड है किससे? वेलफेयर ह्यूमन ज्योग्राफी से। 1977 में DM स्मिथ ने एक बुक लिखी, ह्यूमन ज्योग्राफी या वेलफेयर अप्रोच, और फॉर्मूला दिया एक W=F S1 से लेकर S9 तक। S को क्या बताया? S इज द लेवल ऑफ लिविंग और सोशल वेलबींग इन अ सेट ऑफ एन टेरिटोरियल सब डिवीजन, ठीक है जी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है वाई-फिटवान, एडवर्ड रैल्फ और बुटिमान। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से वाई-फिटवान अभी बताया, एडवर्ड राल्फ और एनी बुटिमान। और वाई-फिटवान ने टोपोफिला का आइडिया दिया, एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ टोपोफिला, द बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड प्लेस, ठीक है। टोपोफिला का मीनिंग क्या है? बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड प्लेस, ठीक है। विलियम किर्क आयरिश ज्योग्राफर थे, रिलेटेड है बिहेवियरल ज्योग्राफी से। फर्स्ट टू एडवोकेट ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इन 1951 ऐसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल एनवायरनमेंट। तो ये बिहेवियरल के साथ साथ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है ये विलियम किर्क। विलियम किर्क ने बिहेवियरलिज्म से पहले ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में भी काम किया है, नोट कर कर लिख लेना है, ठीक है जी।
प्राइमेट की बात करें कि प्राइमेट कौन लोग थे, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स है, ठीक है, ये एक मैमल्स का क्या है ऑर्डर था, ठीक। डायरोपिथेकस, अब देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, आपसे ये पूछ सकते हैं डायरोपिथेकस और निएंडरथल ये क्या हैं, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा टाइप्स ऑफ केव्स या फिर होमोसेपियंस या प्राइमेट मैन के, इस तरह से मतलब क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा कि नदी का प्रकार है या कोई गुफा है या फिर औजार हैं, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमेट मैन पुराने टाइप जो मैमल्स थे, हाईएस्ट ऑर्डर है मैमल्स का प्राइमेट। डायरोपिथेकस ये होमोसेपियंस से ही रिलेटेड हैं। होमोसेपियंस प्लीस्टोसीन पीरियड में, देखिए पहले लंगूर था, लंगूर से फिर 4 पैरों पर चलता, फिर धीरे धीरे 2 पर आया, ठीक है, मानव का फिर एक अलग रूप आया और फिर होमोसेपियंस, फिर आज का मानव, इस तरह से पूरा ये इवोल्यूशन चला, ठीक है। होमोसेपियंस प्लेस्टोसीन पीरियड। निएंडरथल ये प्राइमेट मैन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरोपिथेकस, निएंडरथल ये ध्यान रखना है। प्राइमेट और होमोसेपियंस तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये डायरोपिथेकस और निएंडरथल नाम याद रखना है। द वर्ड रेस केम इनटू यूसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज इन द 18th सेंचुरी। जो रेस वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कब, 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल हुआ। थॉमस डी गोबेनियो, थॉमस डी गोबेनियो याद रखना, हु अटेम्प्टेड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर मानव का क्लासिफिकेशन किसने किया, थॉमस डी गोबेनियो ने, ठीक है, थॉमस डी गोबेनियो ने। उन्होंने कलर ऑफ स्किन और शेप ऑफ हेड, हेयर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, इनके बेस पर क्या है क्लासिफिकेशन किया। ऑस्ट्रेलॉइड्स ये क्या है, मिक्सर है निग्रोइड और द्राविडियंस का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलॉइड क्या है, मिक्सर है निग्रोइड और द्राविडियंस का। 3 मेजर रेशियल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये क्लासिफाइड और एडवोकेटेड किए गए हेडॉन और क्रूगमैन के द्वारा, ठीक है, नाम याद रखना है हेडॉन और क्रूगमैन। 3 टाइप में, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड, इन 3 पार्ट में 3 रेशियल ग्रुप में बताया, ठीक है। 3 मेजर रेशियल ग्रुप कौन कौन से, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड, ठीक है, हेडॉन और क्रूगमैन ने। बाइपेडल होमिनिड्स, बाइपेडल होमिनिड्स उनको कहते हैं जो 2 पैरों पर जब मानव चलना शुरू किया। फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिले, फाउंड एट लेइटोली इन ईस्ट अफ्रीका बाय लाइकी ने बताया कि पहली बार मानव जो बाइपेडल होमिनिड्स है, बाइपेडल होमिनिड्स, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, लेइटोली ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस ये औजार बनाने वाले थे, ठीक है, टूल मेकिंग एनिमल, जो एनिमल इसलिए बोला है, मानव जो पुराना था, ठीक है, उसको एनिमल, आज के भी जो मानव है वो एनिमल कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। जो होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले, बाइपेडल होमिनिड्स 2 पैरों पर चलने वाले, ये ध्यान रखना है। अगर किसी मानव में पिगमेंट की कमी हो, लैक ऑफ पिगमेंट, उसको एल्बिनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्बिनो। सेफेलिक इंडेक्स CI निकालने का फॉर्मूला, विथ ऑफ हेड मीन्स जो सिर है, ठीक है, सिर है, खोपड़ी है, खोपड़ी की विथ, ठीक है, और डिवाइड किया जाएगा खोपड़ी की लेंथ से, लेंथ ऑफ हेड और इनटू 100, ठीक है, इससे क्या है सेफेलिक इंडेक्स निकल कर आता है। लॉन्ग हेड किसको बोलेंगे, जिसकी 78.5 से कम है, क्या 78.5 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको लॉन्ग हेड बोलेंगे। जो सेफेलिक इंडेक्स है 78.5 निकल कर आया तो लॉन्ग हेड, 78.6 से 82.5 तक मीडियम हेड है और 82 से ऊपर ब्रॉड हेड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। 78.5 से कम लॉन्ग हेड, ठीक है, और मीडियम हेड 78.6 से लेकर 82.5 और 82.5 से ज़्यादा तो ब्रॉड हेड। इनके नाम दिए गए हैं,
डोलियोकोसेफेलिक ये लॉन्ग ऐड को बोलते हैं, मीसोसेफेलिक मीडियम ऐड को, और ब्रैकीसेफेलिक, ब्रैकी मतलब चौड़ा सिर, ठीक है। तो ब्रैकीसेफेलिक ये क्या है, ब्रॉड जिसका चौड़ा सर होता है 82.5, ठीक है। ध्यान रखना है सेफेलिक इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला भी। आगे चलते हैं। हूटन डिवाइडेड रेस इनटू सब रेसिस, कंपोजिट रेसिस एंड रेसिडुअल मिक्स टाइप। हूटन ने, ठीक है, क्या किया, तीन इसको सब रेसिस में, कंपोजिट रेसिस में और रेसिडुअल मिक्स टाइप में डिवाइड किया। कोकेसोइड को आइनू, सेल्टिक, दिनारिक इनमें डिवाइड किया। आइनू में साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ जापान वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं आइनू लोग, सेल्टिक स्पेन के आसपास और दिनारिक एजियन सी के आसपास। फिर निग्रोइड की बात करते हैं तो मेलानेशिया, पपुअन्स, हॉटनटोट, ठीक है। मेलानेशिया जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन आइलैंड जो है वहाँ पर। पपुअन्स पपुआ न्यू गिनी वाले, एंड हॉटनटोट अफ्रीका में, जिन्हें खोई खोई या कालारी डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनको खोई खोई और या हॉटनटोट बोलते हैं। फिर आते हैं मंगोलॉइड। तीसरा, मंगोलॉइड में भी डिवाइडेड है एस्किमो और अमेरिकन इंडियंस। ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन इंडियंस को कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मंगोलॉइड है, ठीक है, ध्यान रखना। इथनिक ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज इथनिक ग्रुप, ठीक है। इथनिसिटी जो है एक ब्रॉड टर्म है, इसमें क्या है, रेशियल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, नेशनल कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ आ जाता है। कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स टर्म है। नॉलेज, लैंग्वेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, तो उसको कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इथनिक ग्रुप जो है एक ब्रॉड टर्म है और ये कल्चर है कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसमें नॉलेज, लैंग्वेज, बिलीफ, आर्ट ये सब आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो कल्चर है वो क्या है, मैन मेड पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। कनाडा और स्विट्जरलैंड में 2 से ज़्यादा लैंग्वेज और 2 से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी ध्यान रखना है। चाइना में कौन कौन सा धर्म देखने को मिलता है, बुद्धिज़्म, कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म, ठीक है, ये लिख देते हैं टाओइज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बुद्धिज़्म। एंड जापान में शिंटो, ठीक है। शिंटो क्या है, बेसिकली अ प्राइमिटिव एनिमिस्टिक रिलीजन है, ठीक है। ये एक तरह से शिंटो जो है एनिमिस्ट है, ठीक है, एनिमिस्टिक रिलीजन है। ज्यूज ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर इजराइल में, ध्यान रखना है। द रेसिस ऑफ मैन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बुक लिखी गई हेड ऑन के द्वारा। द रेसिस ऑफ मैन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा, हेड-ऑन के। अब कुछ लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ क्रिटिकल कल्चरल एलिमेंट है, ये कार्ल सार ने 1944 में बोला था। नाइजीरिया में 250 प्लस लैंग्वेज बोली जाती है, पपुआ न्यू गिनी में 800 प्लस लैंग्वेज, नागालैंड में, भारत में 10 प्लस लैंग्वेज बोली जाती है। जापान में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वो भी जैपनीज़, ध्यान रखना है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बेल्जियम की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, डच और फ्रेंच, डच और फ्रेंच। स्विट्जरलैंड की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमेंस, ठीक है। इतना नहीं पूछेंगे, 4 वाले 2 वाले पूछ सकते हैं। इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और दूसरी है फ्रांस, ये नोट कर लेना है, ठीक है, ये क्या कर लेना है, नोट। कनाडा की दूसरी इंग्लिश के बाद फ्रेंच लैंग्वेज है। साउथ अफ्रीका में 12 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। रोमांस लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, अब देखिए, लैटिन जो लैंग्वेज थी वो टूटकर रोमांस लैंग्वेज बनी। रोमांस में इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज़, फ्रेंच और रोमन, ये सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, रोमांस लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज को डिवाइड करें फर्दर, जैसे इंडो यूरोपियन में डिवाइड करते हैं। इंडो यूरोपियन में क्या है, जर्मनिक आएगी, इटैलिक आएगी, बाल्टो स्लेविक आएगी और सेल्टिक आएगी। जर्मनिक में जर्मन, डेनिश, इंग्लिश, डच ये सब आ जाती हैं।
इटैलिक में फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, रोमानियन और कैटलन ये सारी आ जाती है। बाल्टो स्लेविक में पोलिश, रशियन, बुल्गारियन। सेल्टिक में आयरिश और वेल्श ये लैंग्वेज आ जाती हैं। अरेबिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोर देन 20 कंट्री। अरेबिक जो भाषा है 20 कंट्री से ज़्यादा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्वाहिली कहाँ अफ्रीका में बोली जाती है, बंटू लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है केनिया और तंजानिया की, अफ्रीका के बाकी देशों में भी बोली जाती है, इसलिए इसे लिंगुआ फ्रैंका भी बोलते हैं। लिंगुआ फ्रैंका वो होती है जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक, ये ध्यान रखना है। आगे देखें बंटू लैंग्वेज क्या है। आ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज डेट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका वोकल सिस्टम टोन एक जैसा हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो बंटू में स्वाहिली, जूलू, बेम्बा, लिंगला, भाका ये लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज विच कैन बी कॉल्ड प्रोटो इंडो यूरोपियन, इनको कुर्गान्स बोलते हैं। कुर्गान्स पहले स्पीकर थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले। इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है, ये हम बताए लिंगुआ फ्रैंका होती है जो जिस लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन कर सको। सिगफ्रीड एच मुल्लर द वर्ल्ड लिविंग लैंग्वेज, इन्होंने बुक लिखी 1964 में। सेमीटो हेमेटिक लैंग्वेज, सेमीटो हेमेटिक लैंग्वेज में अरेबिक और हिब्रू आती हैं। हिब्रू कहाँ बोली जाती है, इज़राइल में बोली जाती है। हौसा लैंग्वेज नाइजीरिया में बोली जाती है। स्वाहिली लैंग्वेज केनिया और तंजानिया में बोली जाती है, ध्यान रखना है। जी.एल. ट्रेगे हैज़ क्लासिफाइड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इनटू 7 लिंग्विस्टिक फाइलम एंड 30 लिंग्विस्टिक फैमिलीज में जी.एल. ट्रेगे ने क्लासिफाइड किया था, ठीक। अब रिलीजन के बारे में देखते हैं। फ्रीडरिक स्लेरमेचर, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस से कौन रिलेटेड है, तो फ्रेडरिक स्किल्स मैचर, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने क्या लिखा, द एंथुआस्टिक टेम्पर ऑफ एक्सपोजल, ठीक है, किसको बोला, ये रिलीजन को बोला। देखो रिलीजन को फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस किसने बोला, फ्रेडरिक स्किलर मैचर ने, ठीक है। विलियम जेम्स ने द एंथुआस्टिक टेम्पर ऑफ एक्सपोजल बोला। ओट्टो ने आ यूनिक ब्लेंड ऑफ फियर एंड फैसिनेशन बिफोर द डिवाइन, ठीक है, ये ओट्टो ने बोला, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना, डिफाइन थी ये हमने बताया। रिलीजन क्या है, रिलीजन लैंग्वेज की तरह क्या है, इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड अ कल्चरल रेलिंग पॉइंट, ठीक है, ये एक सिंबल है किसी एक ग्रुप आइडेंटिटी का, ठीक है। यूनिवर्सल रिलीजन जो हमें सभी के लिए ओपन है, ओपन टू एवरीवन, ऐसे धर्म जिन्हें कोई भी अपना सकता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, ये ओपन है सभी के लिए। इथनिक रिलीजन जिसके कुछ रूल और रेगुलेशन हैं। इथनिक रिलीजन्स हैव स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल एंड कल्चरल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, उन्हें इथनिक रिलीजन बोलते हैं। उसमें जुडाइज्म, हिंदुइज्म, जापानीज़ सिंटोइज्म, ठीक है, सिंटो एक रिलीजन है, सिंटो जापान में है, एंड चाइनीज़ फेथ, ये सब इथनिक रिलीजन में आते हैं। फिर तीसरा टाइप है ट्राइबल और ट्रेडिशनल रिलीजन। ये बिलीफ किस में करते हैं, ये बिलीफ करते हैं द बिलीफ ऑफ ट्राइबल रिलीजन इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमिज्म, ठीक है, ये अनीश्वरवादी होते हैं एक तरह से। इसमें आते हैं सेकुलर या सेमनिज्म, ये किस में आते हैं, ट्राइबल रिलीजन में, ठीक है। डायोसीज क्या होता है, डायोसीज द बेसिक यूनिट ऑफ जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन इन कैथोलिक चर्च इज द डायोसीज, ये एक यूनिट है, ठीक है, जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है कैथोलिक चर्च में, उसे डायोसीज बोलते हैं। सिमेट्री जो बड़ी प्रैक्टिस है क्रिश्चियन के द्वारा की जाती है, उसे सिमेट्री बोलते हैं। और कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स क्या, अंडरग्राउंड पासेज हैं, ठीक है, उसे कैटाकॉम बोलते हैं। टर्म्स याद रखना। लार्जेस्ट मुस्लिम किस देश में है, इंडोनेशिया में। एंड द सेक्रेड स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, पगोडाज बोलते हैं। जुडाइज्म
ठीक है, मोजिस से रिलेटेड है, मोजिस 13वीं सेंचुरी बीसी में ये धर्म देखने को मिला। जुडाइज्म इज एन एथनिक रिलीजन है, फॉलोअर ज्यूज बोले जाते हैं। ज्यूज पॉपुलेशन यूएसए और इजराइल में देखने को मिलती है। ट्राइबल रिलीजन, एथनिक रिलीजन बताया। चाइना में कॉन्फ्यूशियज्म, टाओइज्म, जापान में शिंटोइज्म, ठीक है, ध्यान रखना। कन्फ्यूशियस 551 से 479 बीसी के बीच, और उन्होंने एक धर्म चलाया चाइना में, कन्फ्यूशियनिज्म। और टाओइज्म ये लाओ तजे, ठीक है, चाइना के थे, इन्होंने इस धर्म का इजाद किया। शिंटोइज्म ये जापान में एक एथनिक रिलीजन है, ये ध्यान रखना है, ठीक। कस्टम क्या है? रीति रिवाज। कस्टम इज ए फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्ट। किसी एक कार्य का रिपीटेशन होना वो क्या है? कस्टम है, वो ही रीति रिवाज बन जाता है। हैबिट, आदत क्या है? किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो आदत अपना जो भी कोई एक्टिविटी है उस अपनाई जाती है उसको हैबिट बोलते हैं, ठीक है। सोशल कस्टम दो तरह के होते हैं, एक फोक कस्टम और एक पॉपुलर कस्टम। फोक कस्टम को वर्नाकुलर कस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर लकड़ी का काम स्पेशल हो रहा हो, या टोकरी बनाना एक ही जगह पर बन रही है, कहीं और ऐसी नहीं मिल सकती, तो वो फोक कस्टम में आएगा। कहीं की साड़ी, जैसे बनारस की साड़ी फेमस है, पोचमपल्ली आंध्रा की, ऐसे ये क्या है? फोक कस्टम में आ जाता है। स्मॉल टेरिटरी में ये रहता है, स्किलिंग, ड्रेस, निटिंग। और पॉपुलर कस्टम होता है जो मटेरियल कल्चर है, दिखावटी है, ये इंटरनेशनल कस्टम है, दुनिया भर में फैल जाता है, ठीक है। ये कुछ ही दिनों में आईफोन, BMW कार, ये सब आते हैं किसमें? पॉपुलर कस्टम में। कुछ और पॉइंट देखें। द खासीज ऑफ मेघालय डू नॉट टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। मेघालय में एक ऐसी जनजाति है खासी, ठीक है, वो क्या है? दूध को और दूध के प्रोडक्ट को क्या है? टैबू मानती है। क्या मानती है? टैबू, वो उसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को। नीदरलैंड में वुडन शूज़, ठीक है, पहने जाते हैं, लेकिन तमिल और केरला के लोग बहुत रेयर शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग जगह के अपने अपने अलग अलग कस्टम्स हैं, ठीक है। जैसे मेघालय के खासी लोग दूध या दूध से बने प्रोडक्ट को ग्रहण नहीं करते। नीदरलैंड में लकड़ी के जूते, क्योंकि वहाँ बर्फ़ वगैरह होती है, तो वुडन शूज़ पहन। तमिल और केरल के लोग शूज़ ही नहीं पहनते क्योंकि गर्मी इतनी होती है, ठीक है। द कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन जोग्राफी 1990 ये रूबेनस्टीन के द्वारा लिखी गई, ठीक है, बुक। कुछ और पॉइंट देखते हैं। होमिनिड्स, ये लंगूर के पूर्वज हैं, एंसेस्टर ऑफ एप, ठीक है। आइलैंड ऑफ सूट से, ये कहाँ है? आइसलैंड के आसपास है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1779 में स्टार्ट हुआ। ग्रीन हाउस गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, CFC, HFC, ठीक है, SF6, वाटर वेपर, CO2 ये आते हैं, CO नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरीन ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। फरमान 1985 में अंटार्कटिक ओजोन डेप्लीशन के बारे में बताया, और कीर ने आर्कटिक ओजोन डेप्लीशन के बारे में 1988 में बताया। दोनों नाम याद रखना है, फरमान और कीर। फरमान अंटार्कटिक और कीर आर्कटिक। वाटर कॉन्टिमिनेशन से डिजीज़, मलेरिया, कोलरा होते हैं। मरकरी से मीनामाटा, लेड से एनीमिया, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम से इताई, ठीक है, ये कुछ बीमारियाँ याद। यील्ड प्लेट्यू और यील्ड स्टैग्नेशन क्या है? हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द केस ऑफ व्हीट, राइस, मिलेट्स, ठीक है। ये यील्ड प्लेट्यू और यील्ड स्टैग्नेशन ये किससे रिलेटेड है? व्हीट, राइस और मिलेट से। ह्यूमन ज्योग्राफी लैंडस्केप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बुक, ये फेलमैन की है। द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर इन वेस्ट अफ्रीका, ये ओ डेविस की बुक है, ठीक है। द फर्स्ट पीपल में देखते हैं, दुनिया में करीब 4% इंडिजीनियस पीपल्स हैं, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल्स मतलब जो देश है, कोई देश है, ठीक है, उसमें जो वहाँ के मूल निवासी, इंडिजीनियस पीपल का मतलब
मूल निवासी, ठीक है। पूरी दुनिया में कितने मूल निवासी? 4% है, ये आंकड़ा है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो ग्रीनलैंड में 90%, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल हैं। बात करें बोलीविया की तो 66%, और पेरू की बात करें तो 40% इंडिजीनियस पीपल हैं। वहीं बात करें ब्राज़ील एंड स्वीडन की, तो ब्राज़ील और स्वीडन में कम है, नियरली 0.1%, ठीक है। आंकड़े याद रखना है, भारत का जरूर याद रखना है। 7.5% इंडिजीनियस पीपल्स हैं भारत में, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। फुलानीज कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा। फुलानीज लोग कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीजीटी में सीधा सीधा आ जाता है। एस्किमोज या इन्यूट्स ये आपको देखने को मिलेंगे कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएसए में, अलास्का वाले पार्ट में, एंड रसिया में, ठीक है। तो इन्यूट्स या एस्किमोज यहाँ देखने को मिलेंगे। फुलानीज याद रखना वेस्ट अफ्रीका में। इंडिजीनियस पीपल्स आर बीइंग टर्म्ड एज फोर्थ वर्ल्ड। इन आप देखिए ये बहुत अच्छे लाइन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिजीनियस पीपल को कौन से वर्ल्ड में काउंट किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ा। तो फोर्थ वर्ल्ड में ये काउंट किए जाते हैं। बिलीव करते हैं द पीपल बिलोंग टू द लैंड, ठीक है, उनको इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं। फोर्थ वर्ल्ड के लोग कौन है? द पीपल बिलोंग टू द लैंड, जो अपनी मातृभूमि से संबंध रखते हैं। सामी पीपल ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इन जगहों पर सामी पीपल देखने को मिल जाएंगे। जूमा पीपल ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में, ठीक है, सॉरी अमेजन बेसिन के ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील देश में। टुंगूस ये टुंगूस ट्राइब आपको रसिया, मंगोलिया, चाइना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ननाई और गोल्डी ये रशिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ननाई या गोल्डी, ठीक है, ननाई और गोल्डी ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रसिया में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इस पर थोड़ा जोर दे रहे हैं। पेयूट्स ये आपको देखने को मिलेंगे यूएसए में। अरुणटाज ऑस्ट्रेलिया में, अरुणटाज कहाँ देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। यूकागिर्स साइबेरिया वाले एरिया में, यूकागिर्स कहाँ? साइबेरिया वाले एरिया में। डूरियन ट्री के आसपास जो सेटलमेंट होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मलेशिया की जो सिमांग लोग हैं वो डूरियन ट्री के आसपास रहते हैं, ठीक है, डूरियन ट्री। पाइन ट्री के आसपास पेयूट्स लोग, ठीक है, ये हमने कहा बताया यूएसए में। एंड बिहाइव्स ये बिहाइव्स के आसपास सेटलमेंट वेदाज का देखा जाएगा। वेदा जनजाति या वेदाज इंडिजीनियस पीपल श्रीलंका के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कर पिग्मी के बारे में देखें। पिग्मीज कहाँ देखने को मिलते हैं? कोंगो बेसिन में। ये लोग खेती नहीं करते हैं, किस पर डिपेंडेंट होते हैं? ओनली हंटिंग एंड गैदरिंग। साइलेंट ट्रेड करते हैं किसके साथ? बंटू जो एग्रीकल्चरल लोग हैं उनके साथ। क्या करते हैं? ये सामान जो उनको लेना होता है, ठीक है, अपना कुछ सामान रख देंगे बंटूज़ के यहाँ, और बंटूज़ बदले में कुछ रख देंगे। समझ जाते हैं एक दूसरे को कि किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको नेग्रिलोज भी बोला जाता है, किसको? पिग्मीज़ को। दे आर डिफरेंट फ्रॉम, अब ध्यान रखना जो ये पिग्मीज़ लोग हैं निग्रोज से अलग हैं, डिफरेंट फ्रॉम निग्रोज, ध्यान रखना है, ठीक है। इनको नेग्रिलोज भी बोला जाता है। क्लासिफाइड किए जाते हैं 3 पार्ट में। वेस्टर्न पिग्मीज़, ठीक है, वेस्टर्न पिग्मीज़ में बोंगो आते हैं, ये गैबन में रहते हैं। सेंट्रल पिग्मीज़ में ये स्केटर्ड हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं सेंट्रल अफ्रीका में, मोस्टली कोंगो रिपब्लिक में देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न पिग्मीज़ इसमें मबूती आते हैं, ये कहाँ रहते हैं? जैरे कंट्री के इतूरी फॉरेस्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेस्टर्न पिग्मी, सेंट्रल पिग्मी, ईस्टर्न पिग्मी। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे पूछा जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग पिग्मीज कोंगो बेसिन, ध्यान रखना है कहाँ मिलते हैं? कोंगो बेसिन में पिग्मी। अदर ट्राइब जो कोंगो बेसिन में देखने को मिलती है, मबूती, बोंगो,
तवा या इनको बतवा भी बोलते हैं, तुत्सी, हुतू, ठीक है, तसवा या बतसवा बोलते हैं, बबिंगा, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं लोग? कोंगो बेसिन में। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत? पिग्मी कहाँ? कोंगो बेसिन में, ठीक है। कोंगो बेसिन में कुछ और लोग हैं, अदर ट्राइब्स हैं, मबूती, बोंगो, तवा या बतवा या तुत्सी, हुतू, तसवा या बतसवा या बबिंगा, ठीक है, ये सारे लोग देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम सिमांग पर। सिमांग आपको मलेशिया में देखने को मिलेंगे। पहाड़ी पर्वत के आसपास रहते हैं, एक जगह पर 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते हैं, कृषि नहीं करते हैं सिमांग, ये हंटिंग और गैदरिंग पर ही डिपेंड रहते हैं और ज़्यादातर बांस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। बांस के ही औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, ठीक। अब मलेशिया का अगर मैप देखें, सिमांग लोग ऊपर देखने को मिलेंगे और जो सकाई लोग हैं वो नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। इतना ध्यान रखना, सिमांग ऊपर की तरफ, सकाई नीचे की तरफ। अब देख लेते हैं सकाई, ये भी कहाँ? मलेशिया में रहते हैं। ये पेड़ों पर हट बनाकर, झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और वेपन इनका बिलो पाइप है जो बांस से बनाया जाता है, ठीक है। ये भी डिपेंडेंट बांस पर होते हैं। दोनों में अंतर रखना, सिमांग ऊपर की तरफ, सकाई नीचे की तरफ, रहते दोनों मलेशिया में हैं, ठीक है, और दोनों डिपेंडेंट रहते हैं बांस पर, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अंडमानीज, ये बिलोंग करते हैं किससे? निग्रो रेस से, और इनका टूल हारपून है, ठीक है, धनुष एस फॉर्म का होता है इनका, ये ध्यान रख। मेन है अंडमानीज निग्रोइड रेस के हैं, निग्रो जनजाति के। बुशमन, ये कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, इनको सान भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सान, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला वाले क्षेत्र में। फीमेल की ड्रेस क्लोक या क्रॉस है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग का इस्तेमाल पानी के कंटेनर के लिए करते हैं, पानी को मतलब स्टोर कर रखना है तो ऑस्ट्रिच के अंडे का यूज़ करते हैं। ब्लैक फुट्स की बात की जाए तो ये प्रेरीज यूएसए में देखने को मिलेंगे, रॉकीज माउंटेन के ईस्ट में। ब्लैक फुट्स कहाँ? रॉकीज जो माउंटेन है उसके ईस्ट में। भैंसों का शिकार करते हैं, सन डांस करते हैं। शेल्टर है, द शेल्टर ऑफ ब्लैक फुट्स इज नोन एज टीपी। कॉनिकल टेंट रहता है उसको टीपी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक फुट्स जो शेल्टर बनाकर रहते हैं उसको टीपी बोला जाता है, टीपी, ठीक। फिर है पेयूट्स लोग, ये यूएसए में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिकन रेड इंडियंस स्पोक डिफरेंट सोसोनियन लैंग्वेज, ठीक है, इनको प्लेटियो सोसोनियन भी कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज इनकी सोसोनियन लैंग्वेज है। विंटर हाउस को विकियप बोलते हैं, विकियप, ठीक है, विकियप। पेयूट्स कहाँ? यूएसए में, ध्यान रखना। इन्यूट्स या एस्किमोस, ये अंटर हैं मैरीटाइम मैमल्स के। एस्किमो ये क्या है? रो कच्चा मांस खाते हैं। एंड इन्यूट्स ये क्या है? रियल पीपल हैं, ठीक है। इन्यूट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड ईस्टर्न रशिया में। एल्यूट्स ये देखने को मिलेंगे एलूसियन आइलैंड और अलास्का रीजन में। और यूट्स या चुकचीज ये साइबेरिया में। मैपोक हंटिंग करते हैं। एस्किमो किस रेस के? मोंगोलॉइड, इम्पोर्टेंट है। एस्किमोज आर मोंगोलॉइड बाय रेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डायलैक्ट्स इनूपिक और यूपिक है, ठीक है इनका। और शेल्टर इग्लू है, भैया ठंड ज़्यादा रहेगी तो इग्लू में रहते हैं। और स्लेज बिना पहिए की गाड़ी है, ये ट्रैवलिंग के काम में आती है। कुछ और पीपल देख लेते हैं, अदर फर्स्ट पीपल। इन्यूट्स हमने बताया, एस्किमोज ये कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएसए वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फुलानी भी बताया था, कहाँ? वेस्ट अफ्रीका में। सामी, सापमी, लैप्स या लैपलैंडर्स, ठीक है, नाम बदल कर आ जाएंगे, सामी, सापमी, लैप्स, लैपलैंडर्स, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया वाले क्षेत्र में। फिर आते हैं आइनू। आइनू कहाँ? जापान में देखने को मिलेंगे आइनू। चुकचीज रशिया में, चुकची रशिया। माओरी जनजाति इम्पोर्टेंट है, माओरी, ठीक है, न्यूजीलैंड में हाका डांस करते हैं। वेदास ये श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। जूमा ब्राज़ील में, जूमा ब्राज़ील में। तुंगुस, तुंगुस रसिया, चाइना, मंगोलिया। ननाई या गोल्डी रसिया बताया था। पेयूट्स यूएसए। अरुणटाज ऑस्ट्रेलिया, अरुणटाज कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में।
यूकागिर्स साइबेरिया में, ठीक है, यूकागिर्स साइबेरिया मोंगोलॉइड रेस के हैं यूकागिर्स, रेंडियर हंटिंग करते हैं। आइटाज फिलीपींस, आइटाज फिलीपींस, ठीक है। इसके बाद एबोरिजिनल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। फिजिकल फीचर सिमिलर है नेग्रोइड के जैसा, फाउंड इन ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में ये देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डेजर्ट में? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। फॉलो जेरोंटोक्रेसी, अब जो बड़ों का आदर मानते हैं, रूल्स ऑफ एल्डर्स, उसको जेरोंटोक्रेसी बोलते हैं। गॉड इज नोन एज मोटोगन, ठीक है, भगवान को मोटोगन बोलते हैं। फिर आते हैं बेडोविन्स या बेडोविन्स बोल सकते हो इनको, ये अरेबियन डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। सैंडी डेजर्ट को नेफूद बोलते हैं और कोर्स ग्रासलैंड को हमाद बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स कलेक्टिवली एज नदन अनाजा, ठीक है, अनाजा ये ध्यान रखना है, बेडोविन से ही रिलेटेड है। फिर आते हैं किर्गिज, सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगे मंगोलॉइड रेस के किर्गिज। मसाई ट्राइब के बारे में देखते हैं। मसाई ट्राइब मिक्सर है एक तरह से मेडिटेरेनियन और निग्रोइड पीपल का। ईस्ट अफ्रीका के केनिया तंजानिया में देखने को मिलते हैं और मैजिक मैन को लाइबोन बोलते हैं। मसाई के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं बोरो या बोरोरो, ठीक है, बोरो या बोरोरो लिखे देते हैं अगर ब्लर हो रहा है तो बोरोरो, ठीक है। ये बोरोरो लोग कहाँ देखने को मिलते हैं? कल्टीवेटर्स हैं वेस्टर्न अमेजन बेसिन में, वेस्टर्न अमेजन बेसिन में, और रेड इंडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओशिनियंस के बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। वोलेस लाइन किसको बोलते हैं? बिटवीन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लाइन है उसको वोलेस लाइन बोलते हैं। ओशिनियंस में देखें तो मेलानेशिया, ये न्यू गिनिया से फिजी तक जो भी आइलैंड्स हैं वो उसको मेलानेशिया बोलते हैं। पोलिनेशिया, ये मेलानेशिया के ईस्ट में है, ठीक है, मैप में एक बार आप देखना, माइक्रोनेशिया ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया ये है माइक्रोने, तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। योरूबा लोगों के बारे में देखें, द हो कल्टीवेटर ऑफ अफ्रीकन फॉरेस्ट, कहाँ रहते हैं? वेस्टर्न नाइजीरिया में, और लैंग्वेज इनकी कवा है। डिंका लोग सूडान में और बेम्बा लोग जाम्बिया में। बेम्बा जाम्बिया, डिंका सूडान, बेम्बा जाम्बिया, ठीक है जी। सेटलमेंट देख लेते हैं, यहाँ एक दो क्वेश्चन आते हैं। ट्राइब्स और सेटलमेंट, मसाई या होटनटोट लोग का जो सेटलमेंट है उसे कराल्स बोलते हैं। कराल ऐसे बीच में बना दिए, चारों तरफ झोंपड़ी झोंपड़ी है, ठीक है, बीच में जानवरों के लिए, तो ये इसको कराल बोलते हैं, ठीक है। किर्गिज लोगों का आउल्स, टेंट ऑफ किर्गिज नोन एज यर्ट, और विंटर में से कस्ताव बोलते हैं, ठीक है। ओवरऑल आउल्स, और जो टेंट है किर्गिज का गर्मियों में उसको यर्ट और सर्दियों में कस्ताव। बेदाविन्स खेमा बनाकर रहते हैं, खेमा बनाकर, ठीक है, खेमा, ठीक, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट किसने किया? सर हर्बर्ट रिसले ने। नाम याद रखना है, ठीक है, कि जो इंडिया की रेशियल क्लासिफिकेशन है पहली बार किसने, फर्स्ट अटेम्प्ट किसका था? सर हर्बर्ट रिसले। उनकी एक बुक है द पीपल ऑफ इंडिया, बुक का नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, द पीपल्स ऑफ इंडिया। कौन? सर हर्बर्ट रिसले, ठीक है। रिसले का जो क्लासिफिकेशन है कब आया? 1915 में। ही एक्सक्लूडेड द निग्रिटो, जो निग्रो लोग हैं उनको इन्होंने एक्सक्लूड किया है, ठीक है। ही एक्सक्लूडेड द निग्रिटो ऑफ अंडमान आइलैंड, जो निग्रो लोग हैं, ठीक है, निग्रो रेस हैं, कहाँ पाई जाती हैं? भारत में, अंडमान आइलैंड पर, उसको इन्होंने एक्सक्लूड किया। 7 पार्ट में डिवाइड किया रिसले ने, एक तुर्को ईरानियन, इंडो आर्यन, सीथियो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन, मंगलो द्रविडियन, मंगोलॉइड और द्रविडियन, इस तरह से 7 पार्ट। बस आपको क्या याद रखना? 7 पार्ट याद रखना। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आया तो ये पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लासिफिकेशन पूछेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया रिसले ने? 7 पार्ट में। रिसले ने कितने? 7 पार्ट में
ठीक है, और निग्रो का कहीं जिक्र नहीं किया है। ठीक है, रिसले के बाद फिर आते हैं गिउफ्रीडा रुगारी। ठीक है, रुगारी ने 1921 में क्लासिफिकेशन किया 6 पार्ट में, निग्रिटो, प्री द्रविडियन, द्रविडियन, टोल डोलिकोसेफेलिक आर्यन एंड ब्रैकिसेफेलिक ल्यूकोडर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 6 पार्ट, रुगारी ने कितने पार्ट में? 6 पार्ट में, ध्यान रखना है। हेडोन ने 1925 में 3 मेन जोग्राफिकल रीजन में, पहला डेक्कन, दूसरा हिंदुस्तान और प्लेन, तीसरा हिमालय। ठीक है, कनेट्स आर फाउंड इन कुल्लू वैली। कनेट्स याद रखना, कनेट्स कहाँ पाए जाते हैं? कुल्लू वैली में। ठीक है, हेडोन 3 मेन जोग्राफिकल रीजन में, डेक्कन, हिंदुस्तान और प्लेन और हिमालय। ठीक है, फिर आते हैं वी इक्स्टैड। इन्होंने 1934 में 4 मेन पार्ट में, कितने? 4। ठीक है, हेडोन का कितना था? 3 था, और यहाँ पर रुगारी का 6 था और रिसले का 7 था। याद रखते चलना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, 4 मेन डिवीजन थे। वी डिड और एंशियंट इंडियन, जिसमें गोंडेड और मेलिड आते हैं। फिर मेलेनिड या ब्लैक इंडियंस, थर्ड में इंडेड और न्यू इंडियंस, एंड पैलियो मंगोलोइड। ये इक्स्टीड ने क्लासिफिकेशन किया। इम्पोर्टेंट है BS गुहा का। BS गुहा ने 6 पार्ट में। ठीक है, ध्यान रखना है, BS गुहा 6, रिसले 7, ठीक है, हेडोन 3। इस तरह से सारे के सारे याद रखना। गुहा इम्पोर्टेंट है, लिखे देते हैं इम्पोर्टेंट। 6 पार्ट में 1935 और 37 में क्लासिफिकेशन किया। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मोंगोलोइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैकिसेफेलक्स एंड नॉर्डिक्स। ठीक है, मेडिटेरेनियन में पैलियो मेडिटेरेनियन और ओरिएंटल तीनों आएंगे। वेस्टर्न ब्रैकिसेफेलिस में एल्पिनोइड, दिनेरिक, आर्मेनोइड। ये याद रखना है, 6 याद रखना है। ठीक है, रॉय का क्लासिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस क्रम याद रखना, 1934 से 38 के बीच में किया था। फिर सरकार का क्लासिफिकेशन 1958 में है, 6 पार्ट में। ऑस्ट्रेलोइड, इंडो आर्यन, इंडोसीथियन, मुंडारी स्पीकर्स, फार ईस्टर्न एंड मंगोलोइड। बियासुटीज क्लासिफिकेशन 1959 एंड रोगिंस्कीज एंड लेविन्स क्लासिफिकेशन 1963। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इनमें 3 हैं। रिसले नोट डाउन करना है, रिसले 7 पार्ट। ठीक है, रिसले पहला अटेम्प्ट किया, फिर हेडोन 3 में डिवाइड किया, एंड फिर है BS गुहा। ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। रिसले 7, गुहा 6 एंड हेडोन 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्रिश्चियनिटी 29.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 29.5% हिस्सा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। इसके बाद इस्लाम आता है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि कौन सा धर्म है, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी। दूसरे पे क्या है? दूसरे पे आपका आता है इस्लाम। दूसरे पे क्या आएगा? इस्लाम आएगा, 15 से 24% के आसपास दुनिया में। अथीस्ट लोग या सेकुलर लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, 15% सेकुलर या अथीस्ट लोग, नास्तिक। हिंदुइज्म आएगा 4th नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे? 4th नंबर पे। 5th पे आएगा फोक रिलीजन 9%, फोक रिलीजन 9% के आसपास। ठीक है, फोक रिलीजन वो होते हैं जैसे टाओइज्म हुआ, टाओइज्म बताया था ना हमने, सिंटोइज्म हुआ, सिंटोइज्म। तो ये किस में आएंगे? या कन्फ्यूशियसिज्म, कॉन्फ्यूशियस। ठीक है, ये तीनों किस में आएंगे? फोक रिलीजन में। सॉरी, ये फोक रिलीजन अलग हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल रिलीजन अलग हैं। रुको, यहाँ पर फोक रिलीजन अलग हैं। ठीक है, ये फोक रिलीजन जो अपने अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं वो 9% है। बुद्धिज़्म 6ठे नंबर पे है 6%। ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल रिलीजन ये रहा 6%, जो हम टाओइज्म और कन्फ्यूशियस बता रहे थे। कन्फ्यूशियस ने स्टार्ट किया थे और ये टाओ ने किया था। ठीक है, सिंटोइज्म।
ठीक है। सिंटो 0.06 से 1.5% तक एम्परर मैजी से रिलेटेड थे। सिखिज्म 0.4, जुडाइज्म 0.2, ये यूएस इजराइल में पाए जाते हैं। बहाई फेथ एंड जैनिज्म, ठीक है, ये क्रम याद रखना है। कन्फ्यूज़न आती है हिंदुइज्म को लेकर। हिंदुइज्म की रैंक 4th है, ठीक है। कितनी रैंक है? 4th है। पहले पर क्या है? क्रिश्चियन, दूसरे पर इस्लाम, तीसरे पर सेकुलर या थीस्ट आएंगे, 4th पर हिंदुइज्म आएगा। यूनिवर्सल रिलीजन आपको बताया था जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म। इथनिक वो होते हैं जिनके थोड़े रूल सख्त होते हैं, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, चाइनीज़ फेथ और सिंटोइज्म। और ट्राइबल और ट्रेडिशनल एनिमिज्म और सेमनिज्म ये इसमें आ जाएंगे। थोड़ा देखते हैं अब लैंग्वेज के बारे में, हालांकि लैंग्वेज कराई थी। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसमें इंडो ईरानियन, लैटिन रोमांस, सेल्टिक, जर्मेनिक, बाल्टिक सिलेविक और हेलेनिक, ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडो आर्यन, इंडो ईरानियन में देखें तो इंडिक और ईरानिक, ठीक है। ईरानिक पहले देखेंगे, ये वेस्टर्न ब्रांच है क्योंकि ईरान भारत के अगर देखें तो वेस्ट साइड में, ठीक है, और इंडिया इधर है, ठीक है, इंडिया इधर है और ईरान इधर है, इसलिए इसको वेस्टर्न ब्रांच बोला है इंडो यूरोपियन फैमिली का। पर्शियन, बलूच, कुर्दिश, ताजिक, ये सब इसी में आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि अरबी भाषा इसमें नहीं आएगी, ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, अरबी इसमें नहीं आती है। इंडिक में देखें तो ईस्टर्न ब्रांच है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, कश्मीरी, सिंधी और सिन्हलीज, ये इम्पोर्टेंट है। इंडिक में सिन्हलीज भी आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। फिर आगे देखते हैं लैटिन रोमानिक, इसमें आपकी पुर्तगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, रोमन, ठीक, कैटलन एंड प्रोविंसल, ये आती हैं। लैटिन अमेरिका में ज़्यादा बोली जाती है। फिर आती है जर्मनिक, नॉर्थ जर्मनिक, ईस्ट जर्मनिक और वेस्ट जर्मनिक। नॉर्थ में स्वीडिश, डैनिश, नॉर्वेजियन, आइसलैंडियन। ईस्ट जर्मनिक में गोथिक लैंग्वेज जो क्रीमिया में चलती है। एंड वेस्ट जर्मनिक में जर्मन, डच, इंग्लिश, इम्पोर्टेंट है इंग्लिश जर्मनिक के अंदर आती है। स्कॉटिश, एंग्लो और सैक्सन, ये सब जर्मनिक में आती हैं। बाल्टिक और स्लेविक में रशियन और पोलिश। सेल्टिक में आयरिश, वेल्स, ये स्कॉटलैंड में बोली जाती है सेल्टिक। हेलेनिक, ये यूनानी भाषा है जो ग्रीक में बोली जाती थी। फिर आती है चाइनीज़ तिब्बतन लैंग्वेज। चाइनीज़ में आपकी मंडारिन, कैंटोनीज, हाका, मिन, वू, ये सब आती है। तिब्बतन में लेप्चा तिब्बतन। बर्मीज़ में बर्मीज़, थाई, ठीक है। अफ्रीका एशियन फैमिली में सीमेटिक एंड मिस्त्री लैंग्वेज, कुशिटिक एंड चैडिक, जो चाड देश में बोली जाती है। सीमेटिक में हिब्रू और फिनोशियन। सीमेटिक अरबी भाषा इसी का पार्ट है सीमेटिक का, ठीक है। कुरान जो कि अरबी में लिखी गई है। इसमें यहूदी और इस्लाम की धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं सीमेटिक में, ध्यान रखना। हिब्रू और अरबी इसी में आती हैं, ठीक है। चैडिक चाड देश में होसा बोली जाती है, ध्यान रखना। अफ्रीकन फैमिली, अब देखिए ये अलग है, अफ्रीका एशियन फैमिली, ठीक है। जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, उस ये वाला पार्ट नॉर्थ वाला, और ये एशिया का, तो इसलिए इसको एशिया, अफ्रीका एशिया बोला गया है, ठीक है, क्योंकि एशिया का पार्ट भी है इस लैंग्वेज में और अफ्रीका का भी है। लेकिन जो अफ्रीकन फैमिली है वो नीचे वाला पार्ट है जिसमें नाइजर कोंगो, ठीक है, सुडानिक और किलिक लैंग्वेज। नाइजर कोंगो में स्वाहिली लैंग्वेज बोली जाती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्वाहिली अफ्रीकन फैमिली का पार्ट है, और जो ये हिब्रू और अरबी ये सब सीमेटिक का पार्ट है, ठीक है, अफ्रीका एशिया वाली का। यूराल अल्टाई में कजाक, उज्बेक, साइबेरिया एरिया में बोली जाती है। और द्रविडियन मलाय पोलिनेशिया फैमिली में, द्रविडियन में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोटा तोड़ा, ये सब आती है। और बरहुई ये पाकिस्तान में बोली जाती है, ये भी द्रविडियन लैंग्वेज है, इम्पोर्टेंट है। देखिए बरहुई जो लैंग्वेज है ये पाकिस्तान में बोली जाती है, ये द्रविडियन है। और जो सिन्हलीज श्रीलंका में बोली जाती है, ठीक है, वो इंडो
इंडो ईरानियन का पार्ट था, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। जो नीचे बोली जाती है मीन श्रीलंका में वो इसका पार्ट है, और द्रविडियन का पार्ट है भरुई, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। डार्डिक लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली, बताया था डार्डिक ऊपर ही, ठीक है, कश्मीर में बोली जाती है। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है। वन लैंग्वेज कंट्री जापान, पुर्तगाल, वेनेजुएला, आइसलैंड, पोलैंड एंड लिसोथो है। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज जोंगखा है, कौन सी? जोंगखा। ब्राज़ील की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। आइसोग्लोसिस, अब देखिए अ जोग्राफिक बाउंड्री विद इन विच अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक फीचर होकर उसे आइसोग्लोसिस बोलते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हेल्थ से रिलेटेड दो थ्योरीज दी गई हैं। एक कॉन्क्वेस्ट थ्योरी कि इसका जो अर्थ है मीन्स जहाँ से उपजी है इंडो यूरोपियन वो यूक्रेन से उपजी है, ये कॉन्क्वेस्ट थ्योरी बोलती है। एग्रीकल्चर थ्योरी बोलती है कि इसका अर्थ जो है मीन जहाँ से उपजी है एनाटोलिया से उपजी है, ठीक है, ये बस इतना याद रखना। क्रायोलाइजेशन ये क्या है? व्हेन रिलोकेशन डिफ्यूजन सेंड स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज फार फ्रॉम देयर होमलैंड देयर लैंग्वेज इज लाइकली टू चेंज। अब कोई इंसान है अपने घर से दूर गया तो उसकी लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाती है, इसको क्रायोलाइजेशन बोलते हैं। एंड टैपोनाइमी ये क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्लेस नेम, इसको टैपोनाइमी बोलते हैं। अगर कल्चरल देखिए कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या होता है, अगर आपके पास हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब पेड़ हैं, पशु हैं, या फिर नदी हैं, पर्वत हैं, ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट है। अगर इस फिजिकल एनवायरनमेंट में मैन का इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है, मनुष्य का क्या हो जाए? इंटरफेरेंस हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? कल्चरल एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी नाम याद रखना है, कार्ल ओसार, ठीक है, कहाँ के? ये अमेरिका के, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। कार्ल ओसार फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, बर्कले स्कूल से थे, बर्कले स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, इनकी बुक्स का नाम याद रखना है। एग्रीकल्चरल ओरिजिन एंड डिस्पर्जल किसकी बुक है? कार्ल ओसार की। कल्चरल ज्योग्राफी कार्ल ओसार की। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कार्ल ओसार की बुक है, कब लिखी? 1925 में, ध्यान रखना है। 3 बुक के नाम फिर से बताते हैं, एग्रीकल्चरल ओरिजिन एंड डिस्पर्जल, ठीक है, कल्चरल ज्योग्राफी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, तीनों बुक किसकी हैं? कार्ल ओसार की, ठीक। कार्ल ओसार ने कल्चरल ज्योग्राफी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कब? 1927 में एक कल्चरल प्रॉब्लम, कल्चरल एरिया, कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल इकोलॉजी। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर से बताते हैं, कल्चरल प्रॉब्लम, कल्चरल एरिया, कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल इकोलॉजी, इन 5 पार्ट्स के बारे में कार्ल ओसार ने बताया था। स्पेंसर एंड थॉमस का भी योगदान है किसमें? कल्चरल ज्योग्राफी में। कल्चरल लैंडस्केप और कल्चरल हर्थ दोनों जो शब्द हैं, कल्चरल लैंडस्केप और कल्चरल हर्थ दोनों किसने दिए? कार्ल ओसार ने दिए, इम्पोर्टेंट है। कल्चरल हर्थ के बारे में भी ध्यान रखना है। W.L. थॉमस की बुक मैन्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ, नाम याद रखना, किसकी बुक है? W.L. थॉमस की बुक है, मैन्स रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ। स्पेंसर की बुक का नाम याद रखना है, कल्चरल ज्योग्राफी एंड इवोल्यूशनरी इंट्रोडक्शन टू आवर ह्यूमनाइज अर्थ, ये ध्यान रखना किसकी बुक है? स्पेंसर की बुक है। D.E. सोफर, इन्होंने लिखी, सोफर ने, ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स, इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स किसकी बुक है? D.E. सोफर की बुक है। W. जेलेंस्की, ठीक है, द कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ द USA किसने लिखी? जेलेंस्की ने। कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ द USA इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। G.F. कार्टर, इन्होंने क्या लिखा? मैन एंड द लैंड अ कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, मैन एंड द लैंड किसकी बुक है? G.F. कार्टर की। कल्चरल डिफ्यूजन टर्म किसने दिया? गोल्डन,
वाइजर ने, किसने, गोल्डन वाइजर ने क्या दिया, कल्चरल डिफ्यूजन टर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कल्चरल डिफ्यूजन टर्म किसने दिया, गोल्डन वाइजर ने। कल्चरल इकोलॉजी, ये जे स्टीवर्ट ने कल्चरल इकोलॉजी। अब देखिए ह्यूमन इकोलॉजी तो एच बैरोज ने दिया था लेकिन कल्चरल इकोलॉजी ये जे स्टीवर्ट ने। इम्पोर्टेंट हो जाता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप एच बैरोज ही कराओगे अगर कल्चरल इकोलॉजी पूछ लिया तो, ठीक है, ध्यान रखना, जे स्टीवर्ट, ठीक। थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, ये किसने दी, थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, ये जे स्टीवर्ट ने, और जे स्टीवर्ट का हमने अभी बताया कल्चरल इकोलॉजी टर्म दिया। ला टेरे बुक, ये रैकलस की बुक है, ध्यान रखना। रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, डी.एन. मजूमदार, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया किसकी बुक है, डी.एन. मजूमदार की। एंड लाइफ, न्यू लाइफ, गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट एच.जे. फिलोर ने दिया, एच.जे. फिलोर ने दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें याद करनी है सारी। कल्चरल डिफ्यूज़न की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, किसके द्वारा दी गई, कल्चरल डिफ्यूज़न, टी हैगर स्ट्रैंड के। टी हैगर स्ट्रैंड स्वीडिश, ठीक है, ध्यान रखना है, स्वीडिश जोग्राफर। कल्चरल इनोवेशन टर्म, ये भी टी हैगर स्ट्रैंड के द्वारा, ठीक है। बुक स्पेशियल डिफ्यूज़न एज एन इनोवेटिव प्रोसेस, ये इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की, ए प्रेड ने। हालांकि ये जो स्पेशियल डिफ्यूज़न एज एन इनोवेटिव प्रोसेस 1953 में किसने लिखी, टी हैगर स्ट्रैंड, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन ए प्रेड ने किया। साइमुलेशन मॉडल, ये भी टी हैगर स्ट्रैंड के द्वारा दिया गया, ध्यान रखना है, ठीक है जी। कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक, स्ट्रैबो की बुक का नाम ज्योग्राफिया, रेडजेल की बुक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी, अरिस्टोटल की बुक मेट्रोलॉजिका। ब्लास ने कॉन्सेप्ट दिया जनरेटिव व्यू या वे ऑफ लाइफ, और पे का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, विलास के द्वारा, विडेल डी ला विलास। विडेल डी ला विलास की बुक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन। हर्बर्टसन, ये हालांकि थोट में पढ़ा है लेकिन यहाँ रिलेट कर रहा है तो इसलिए बता देते हैं। हर्बर्टसन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हर्बर्टसन कहाँ के थे, ब्रिटिश। एच.जे. फिलोर, ये ब्रिटिश। ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप किसने लिखी, एच.जे. फिलोर ने, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्ट यूरोप, ध्यान रखना है। सी.डी. फोर्डे, हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है, फोर्डे नाम याद रखना है, फोर्डे, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया। हंटिंगटन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, डी.एम. स्मिथ ने ह्यूमन ज्योग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बुक भी लिखी इन्होंने डी.एम. स्मिथ ने। लेखराज सिंह, एल.आर. सिंह, इन्होंने तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, तराई रीजन के बारे में स्टडी एल.आर. सिंह, लेखराज सिंह ने की। विटलस ने सिक्वेंट ऑक्यूपेंस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, और कॉम्पेस टर्म भी इन्होंने ही दिया, ये पूछा गया है, कॉम्पेस टर्म किसने दिया, विटलस ने। पॉसिबिलिस्ट इन यूएसए कौन कौन थे, बोमैन और कार्लोसार थे, पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड बोमैन और कार्लोसार। बोमैन ने द पायनियर फ्रिंज कॉन्सेप्ट दिया। मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, पीटर गोल्ड के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, पीटर गोल्ड ने मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट दिया। एक्कल्चरेशन, ये क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ कल्चर, ये हमने बताया था। एक्कल्चरेशन जो किसी के कल्चर को क्या है, अडॉप्ट करे, उस प्रोसेस को एक्कल्चरेशन बोलते हैं। बोक क्या है, कंसिडर द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन एंड सोशल इंटरेक्शन, ये क्या किसने बताया, बोक ने। कल्चरल रिलेटेड विद ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सिविलाइजेशन विद ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, इसको कल्चर बोलते हैं। सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये मैकाइवर और C.H. पेज ने लिखा, ठीक है, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ठीक है, ध्यान रखना है। माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन, ये किसने, ग्रिफ टेलर ने 1919 में। कौन, माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन, ठीक है, ग्रिफ टेलर। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये के लेविन के द्वारा, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के लेविन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सेल्वा बोलते हैं इसको। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना रीजन बोलते हैं।
लानोस, कंपोज, ग्रान चाको और सवाना ये कहाँ कहाँ बोला जाता है? देखिए लानोस कोलंबिया वेनेजुएला में, और कंपोज ब्राज़ील में, ग्रान चाको बोलीविया में, सवाना ईस्ट अफ्रीका में। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें वहीं पर प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया, पंपाज अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी सोइल को चरनोजम सोइल भी बोलते हैं। प्रेरीज को क्या है? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ व्हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अर्बेनाइजेशन इन एशिया एंड द फार ईस्ट ये हॉसर के द्वारा लिखी गई, ठीक है, फिलिप एम हॉसर के द्वारा। अर्बेनाइजेशन इन एशिया एंड फार ईस्ट। होमोसेपियंस के पुराने वर्जन ये पैकिंग मैन, हाइडेलबर्ग मैन, नियंडरथल और क्रोमैग्नन, ठीक है, ये हमने नियंडरथल बताया भी था आपको पीछे। जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी ग्रिफ टेलर। माइग्रेशन जोन थ्योरी ऑफ रेस इवोल्यूशन ये भी ग्रिफ टेलर ने लिखी। हेडॉन ने क्लासिफिकेशन किया रेस का, यूलोट-रिची रेस, साइमोट-रिची रेस और लियोट-रिची रेस। हेडॉन की बुक द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, और इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बाल हेयर स्ट्रक्चर के बेस पर था। ये ध्यान रखना, हेडॉन ने हेयर स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया 3 पार्ट में, और हेडॉन की बुक द रेसिस ऑफ मैनकाइंड। वहीं टेलर का क्लासिफिकेशन ये सेफेलिक इंडेक्स और हेयर स्ट्रक्चर पर था। इन्होंने निग्रिटो, निग्रोइज, ऑस्ट्रेलॉइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक रेस, अल्पाइन रेस और मंगोलियन रेस के बारे में बताया। क्रोबर का क्लासिफिकेशन 4 मेजर ग्रुप में काकेसोइड, मंगोलॉइड, नेग्रोइड और डाउटफुल क्लासिफिकेशन था एक, ठीक है, जो पेनिनसुलर वाला रीजन था वो एक डाउटफुल इन्होंने छोड़ा था, ठीक है। अब कौन सा था इसमें डाउट रहा था इन्हें। सकाई ये मलेशिया में मिलते हैं, हमने बताया था, ठीक है, इनको सैनोई भी बोलते हैं। बोरो या बोरोरो ये कहाँ? वेस्टर्न अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, ये भी हमने बताया था। बडाविन्स को अनाजा भी बोलते हैं। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, सान ट्राइब भी बोलते हैं। एस्कीमो इन्यूट्स भी बोलते हैं, कहाँ? साइबेरिया वाले क्षेत्र या अलास्का वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लैप्स को क्या क्या बोलते थे? लैप्स को अगर हमने बताया लैपलैंडर्स भी इनको बोला जाता था, लैप सामी, ठीक है, ये बोलते थे। कहाँ? नॉर्वे, स्वीडन, इन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये, ठीक है। इनके मोबाइल शेल्टर जो घर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं उन्हें सीधा बोलते हैं। स्मॉल बोट को कयाक बोलते हैं और लार्ज बोट को उमायक बोलते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 की बात करें तो 8.6% थी। 5 टॉप स्टेट विद ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। उड़ीसा तीसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे पर है। परसेंटेज वाइज देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं सबसे, लेकिन ज़्यादा लक्षद्वीप में है, 94.8%, ठीक है जी, परसेंटेज वाइज। लिटरेसी रेट ट्राइब्स का 59 पॉइंट है 2011 के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश में 5वें नंबर पर है, 68.5%। देखिए पहले पर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल। टॉप 5 लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु और फिर तमिल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन हिमाचल में और सबसे कम मिजोरम में है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखना। 100% अर्बेनाइज कंट्री सिंगापुर, हांगकांग है। नंबर वाइज अर्बन पॉपुलेशन भारत 3rd है, पहले पर चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया अर्बन पॉपुलेशन में। टॉप 5 यूटी विद अर्बन पॉपुलेशन: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। टॉप 4 स्टेट विद अर्बन पॉपुलेशन: गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, ध्यान रखना। कभी कभी क्रम में लगाने को आ जाता है कि इनको क्रम में लगाइए। कल्चरल ट्रेट सबसे छोटा होता है, फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स होता है, फिर कल्चरल सिस्टम, कल्चरल रीजन, कल्चरल रीम, कल्चरल वर्ल्ड। तो ये इनका क्रम याद रखना। कल्चरल ट्रेट छोटा होता है, फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स होता है, कल्चरल सिस्टम होता है, कल्चरल रीजन होता है, कल्चरल रीम होता है और कल्चरल वर्ल्ड होता है, ये ध्यान रखना। संस्कृति का एकल गुण, ठीक है, जहाँ कोई एक लैंग्वेज या कोई एक रिलीजन हो उसको एकल गुण बोलते हैं, ये कल्चरल ट्रेट है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चरल रीम ऑफ द वर्ल्ड, स्पेंसर एंड थॉमस ने 1969 में क्या है क्लासिफिकेशन किया कल्चरल रीम का। इसमें कल्चरल वर्ल्ड में 2 बताए, ठीक है। कल्चरल रीम 11 पार्ट बताए, कल्चरल सेक्टर 50 बताए। रसल, निफिनो और प्रियूट ने 1971 में इन्होंने डिवाइड किया 7 कल्चरल वर्ल्ड या 7 कल्चरल रीम में, और फिर फर्दर भी डिवाइड किया कल्चरल रीजन्स में। ब्रूक एंड वेब ने 6 में डिवाइड किया, ब्रूक एंड वेब ने 6 कल्चरल रीम में, ठीक है। मॉडर्न कल्चरल रीम ऑफ द वर्ल्ड 12 है, ये ध्यान रखना है। कल्चरल रीजन ऑफ एशिया 5 कल्चरल रीम्स और 17 कल्चरल रीजन्स। 5 कौन कौन से कल्चरल रीम? साउथ वेस्ट एशियन रीम, साउथ एशियन रीम, साउथ ईस्ट एशियन रीम, ईस्ट एशियन रीम एंड रशियन रीम, ठीक है, ध्यान रखना है। कल्चरल रीजन ऑफ यूरोप 3 कल्चरल रीजन है और 13 कल्चरल रीजन्स है, ठीक है। 3 कल्चरल रीम्स है और 13 कल्चरल रीजन्स है। इसमें अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन रीम, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन रीम, ईस्ट यूरोपियन रीम या इसको रशियन रीम भी बोलते हैं, और तीसरा है मेडिटेरेनियन रीम, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं आपको सारे के सारे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ब्रूक एंड वेब का 4 मेजर और 2 माइनर देख लेते हैं। 4 मेजर में कौन कौन से हैं? पहले पर ऑक्सीडेंटल, फिर इस्लामिक, इंडिक और ईस्ट एशियन। अब देखिए 2 छोटे कौन कौन से हैं माइनर में? साउथ ईस्ट एशिया और मीज़ो अफ्रीका या सब सहारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 की, ठीक है। 25 की भी अभी बताएंगे आपको, 23-24 का देखें तो टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री अमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? UNDP के द्वारा। कब से HDR कब से रिलीज़ की जा रही है? 1990 से, ये ध्यान रखना है, 1990 से। इंडिया की रैंक 23-24 में कितनी थी? इंडिया की रैंक 134 थी 193 देशों में से। टोटल UN में 195 देश है, लेकिन 2 कंट्री को इंक्लूड नहीं किया, नॉर्थ कोरिया और मोनाको को। पहली रैंक किसकी थी? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड की। बॉटम पर सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक था। भारत की रैंक 134 थी 23-24 में। वही 25 की बात करें, HDR 2025, ये भी याद कर जाना है, ठीक है। ये हमने बताया 1990 से रिलीज़ की जा रही है, किसके द्वारा? UNDP के द्वारा, ठीक है। ये मॉडल जो था HDR का किसके द्वारा? अमर्त्य सेन, नाम याद रखना है 2, अमर्त्य सेन, ठीक है। इनके द्वारा भारत में इनका योगदान था। HDR रिलीज जो होती है इनकी ही देन है, ठीक है। और भारत की रैंक कितनी है? 193 देशों में से भारत की रैंक इस बार 130 है, पहले 134 थी, अब 130 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यही इम्पोर्टेंट बातें थी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी ख़त्म होता है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है ह्यूमन ज्योग्राफी में, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी हमारा ये जो प्ले लिस्ट है ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत पार्ट बाकी हैं। एग्रीकल्चर, अब हम क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना ही, और बाकी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।